अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रोनॉट कैसे बना जाता है। स्पेस शटल की टेक्नोलॉजी के बाद के दौर में भी, स्पेस फ्लाइट्स के मुस्तकबिल करीब में भी एस्ट्रोनॉट्स बेहद ज़रूरी एहलकार रहेंगे। दर हकीकत हम पहले से कहीं ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को देख सकते हैं, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनीज़ भी अपने अमले को स्पेस में लेकर जाती हैं। हम आपको बताएंगे एस्ट्रोनॉट्स बनने का तरीका। यूएस स्पेस प्रोग्राम एस्ट्रोनॉट्स के उम्मीदवारों को कैसे तलाश करते हैं, आइए जानते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या नासा जॉनसन स्पेस सेंटर, जो कि ह्यूस्टन टेक्सास में है, वहाँ फ्लाइट क्रू ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के ज़रिए एस्ट्रोनॉट या खलाई मुसाफिर कॉर्प्स का इंतज़ाम करता है। एस्ट्रोनॉट या खलाबाज कॉर्प्स में वो लोग शामिल होते हैं जो खला में परवाज़ करने के अहल हैं, लेकिन इसमें ऐसे खलाबाज शामिल नहीं हैं जो नासा में मैनेजमेंट पोजीशंस पर मुंतकिल हो चुके हैं और अब खलाई जहाज़ नहीं चला सकते हैं। हालिया बरसों में कॉर्प्स में एस्ट्रोनॉट्स की तादाद काफ़ी हद तक कम हो गई है। सन 2000 में तकरीबन 150 से 2011 में 61 होकर और 2023 में सिर्फ 38 एक्टिव एस्ट्रोनॉट्स रह गए हैं। नासा हर 4 साल बाद अपने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस के दरवाजे खोलता है। दिसंबर 2021 में नासा ने कुल 12,000 एप्लीकेंट्स में से 10 एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स का इंतखाब किया। दरख्वास्त 2 मार्च से 31 मार्च 2020 के दरमियान आवाम के लिए खुली थी और इसमें एक नई रिक्वायरमेंट शामिल थी, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ में मास्टर्स डिग्री। और दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद नासा ने जॉनसन स्पेस सेंटर में आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया। आइए जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या काबिलियत या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बुनियादी तकाज़े नासा के स्ट्रेटेजिक मकासद पर मबनी हैं। मज़ीद ये कि उन्हें बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए, बशमूल जहाज़ पर तजर्बात करने और मामूल की देखभाल करने का तरीका पता होना चाहिए। नासा के खलाबाज के लिए बुनियादी तकाज़े ये हैं। नंबर 1, अमरीकी शहरियत। नंबर 2, किसी तस्लीम शुदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस या मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री। अगर मास्टर्स डिग्री ना हो तो मास्टर की डिग्री की ज़रूरत को स्टेम डायरेक्टरेट प्रोग्राम में 2 साल के मुताले मेडिसिन या एस्ट्रोपैथिक मेडिसिन की डिग्री, कौमी सतह पर तस्लीम शुदा टेस्ट पायलट स्कूल प्रोग्राम की तकमील या दीगर मुतल्लिका पेशा वराना तजर्बे से भी पूरा किया जा सकता है। नंबर 3, स्टेम फील्ड में मुतल्लिका पेशा वराना तजर्बे के कम से कम 2 साल या जेट तैयारे पर कम अज़ कम 1000 घंटे पायलट इन कमांड टाइम। नंबर 4, नासा के तवील दौरानिए की स्पेस फ़्लाइट के फ़िज़िकल एग्ज़ाम की तकमील। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। गैर मुल्की एस्ट्रोनॉट्स। नासा बाकायदगी से गैर मुल्की खलाबाजों के साथ काम करता है, बशमूल कनाडा, जापान, रूस, ब्राज़ील और यूरोप के साथ। आपको यहाँ गैर मुल्की और बैनुल-अक़वामी खलाई एजेंसियों की मुकम्मल फहरिस्त मिल सकती है। ताहम आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक गैर मुल्की एजेंसी की अपनी गाइडलाइंस और खलाई मुसाफिर के इंतखाब के लिए असूल हैं। मिसाल के तौर पर यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA यूरोपियन एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को मैनेज करती है, जो 22 रुकन ममालिक बशमूल जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और स्वीडन से नए उम्मीदवारों को भर्ती करती है। 2022 में ESA ने 13 सालों में पहली मर्तबा एस्ट्रोनॉट क्लास का ऐलान किया। एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट सिलेक्शन यानी खलाबाज उम्मीदवार का इंतखाब। नासा तमाम दरख्वास्त दहंगान का जायज़ा लेता है और फहरिस्त को फाइनलिस्ट के एक छोटे ग्रुप तक महदूद कर देता है। इन फाइनलिस्ट्स को ये देखने के लिए कि आया इनके पास उम्मीदवार बनने के लिए सही चीज़ें हैं, उनको ज़ाती इंटरव्यूज़, मेडिकल स्क्रीनिंग और ओरिएंटेशन का एक सख्त हफ्ता मुकम्मल करना होता है। एस्ट्रोनॉट्स उम्मीदवार 2 साल की ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशंस या तरबियत और तशख़ीस के लिए ह्यूस्टन टेक्सास में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर को रिपोर्ट करते हैं। इस ट्रेनिंग को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS के बाज़ाब्ता मिशन के लिए दरकार नॉलेज और स्किल्स को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीदवारों को सिस्टम और ऑपरेशंस, स्पेस वॉक की तैयारी, रोबोटिक्स, T-38 तरबियती हवाई जहाज़ उड़ाने
اور روسی زبان میں مہارت کی تربیت دی جاتی ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ ان امیدواروں میں سے ایک ہیں جو لازمی بنیادی تربیت سے گزر گئے۔ 2 سالہ تربیتی پروگرام کے اختتام پر ایک ایسٹروناٹ کے طور پر آپ کو ایسٹروناٹ بننے کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ آپ ISS آپریشنز کے مختلف پہلوؤں پر کلاس روم کی عمومی تربیت جاری رکھیں گے جو آپ نے ایک خلاباز امیدوار کے طور پر شروع کی تھی۔ ایک بار جب آپ کا خلائی مشن کے لیے انتخاب ہو جاتا ہے تو آپ کو اس مشن کے لیے مخصوص تربیت ملتی ہے۔ ISS پر طویل مدتی مشن عام طور پر 3 سے 6 ماہ تک رہتے ہیں اور 2 سے 3 سال کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ اپنے اسائن کردہ مشنز پر ہر تجربے کے لیے آپریشنل خصوصیات، مشن کی ضروریات اور مقاصد اور سپورٹنگ سسٹمز اور آلات کے بارے میں تفصیلی معلومات رکھتے ہوں۔ توقع کی جاتی ہے کہ ایسٹروناٹس کو منتخب ہونے کے بعد کم از کم 5 سال تک ناسا کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسٹروناٹس فیڈرل سول سروس کے ممبر ہوتے ہیں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے، جو کہ GS-13 اور GS-14 تک کے گریڈ میں تنخواہ کے ساتھ کوئی ریٹائرمنٹ کے فوائد، چھٹیوں کا وقت اور میڈیکل اور لائف انشورنس کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ بہت سے طریقوں سے ایک خلاباز بننا کسی اور چیز سے مختلف نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک عظیم تعلیم، محنت اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ تاہم دیگر پیشہ ور افراد کے برعکس خلابازوں کا سفر بہت طویل ہوتا ہے اور ہمارے دفتر سے بہت بہتر نظارہ ہوتا ہے۔ بیکمنگ اے کارپوریٹ ایسٹروناٹ، کارپوریٹ خلاباز بننا۔ کئی سالوں سے صرف بڑی سرکاری تنظیمیں جن کے پاس بہت زیادہ بجٹ ہوتے ہیں وہ خلا میں سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں کئی پرائیویٹ کمپنیز خلائی سفر کو منافع بخش کاروبار میں تبدیل کرنے کے لیے محنت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کمپنیوں کو اپنے وہیکلز یا گاڑیاں چلانے اور اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے اعلیٰ تربیت یافتہ ایسٹروناٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ورجن گیلیکٹک ایسی ہی ایک کمپنی نے اکتوبر 2011 میں اپنے پہلے ایسٹروناٹ، سابق ایئر فورس ٹیسٹ پائلٹ کیت کولمر کی خدمت حاصل کری۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔